स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत रायपुर जिले के कुल 13 स्कूलों में प्राचार्य, व्याख्याता और शिक्षक सहायक समेत कुल 232 पदों की भर्ती हो रही है। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज। मैं हूं राकेश। आज की इस पोस्ट में हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में शिक्षक के पदों पर बम्पर भर्ती हो रही है, जिसके संबंध में आज हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आज की इस पोस्ट में हम इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत शिक्षक के कितने पदों पर भर्ती हो रही है। दूसरा, इनके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। इनके लिए आवश्यक अर्हताएँ क्या क्या रखी गई है। चौथा, इन पदों के लिए वेतनमान कितना है। पांचवा, इन पदों के लिए आवेदन देने का लास्ट डेट कब तक है। और छठवा है, इन पदों के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी हमारे लेटेस्ट पोस्टों की जानकारी मिलती रहे। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत रायपुर जिले में बम्पर भर्ती हो रही है, जहां पर कुल 232 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि ये भर्ती संविदा पदों पर हो रही है। इन 234 पदों पर भर्ती हो रही है, उसका विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राचार्य के कितने कितने पदों पर कौन सी स्कूल में भर्ती होंगी। साथ ही इनके लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या रखी गई है और मासिक वेतन क्या क्या रखा गया है। वहीं इन पदों के लिए वेतनमान 25,000 रुपये से 38,000 रुपये तक रखा गया है, जो कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। वैसे आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। तो 1 जनवरी 2022 को सभी अभ्यर्थी का आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ST SC OBC को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। साथ ही इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन दे सकते हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे जानते हैं कि रायपुर जिले में शिक्षक के पदों पर जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, जो कि पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से ही भेजे गए आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। बाकी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन देने के लिए आपको निम्न प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, जन्म संबंधी प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की अंक सूची की छाया प्रति। दूसरा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र। चौथा है शासकीय निकाय अथवा विभाग द्वारा जारी की हुई पहचान पत्र। पांचवा है रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन प्रमाण की छाया प्रति तथा आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन पत्र का प्रारूप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सभी को एक बंद लिफाफे में भरना है और जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वह लिफाफा का प्रारूप है। आप जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं उस पद का नाम और विषय लिखना है तथा आपने किस विद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययन किया है, उसका माध्यम क्या रहा था, मतलब कि अंग्रेजी माध्यम है कि हिंदी माध्यम है। और उस लिफाफे को नीचे पता दिख रहा है उस पर भेजना है। कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NHMII अस्पताल के पास, लालपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 492015। सभी अभ्यर्थी यह एक बात और ध्यान देंगे कि इन पदों के लिए जब आप आवेदन देंगे तो आपका लिफाफा या आपका आवेदन पत्र 27 जुलाई 2022 शाम 5 बजे से पहले इस पते पर पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा इनके बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत जो भर्ती हो रही है उसके लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी।
तो इन पदों के लिए लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा की विस्तृत जानकारी आवेदन पत्रों की समीक्षा के बाद पृथक से जिले की वेबसाइट raipur.gov.in पर अपलोड की जाएगी। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में आपकी शैक्षणिक योग्यता से 50% अंक, लिखित परीक्षा से 30% अंक तथा साक्षात्कार से 20% अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा तथा प्रत्येक पद के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाएगा। साथ ही एक बात और सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी यह जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको इस आवेदन को भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। और आप सभी को लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना न भूलें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट अपडेटों की जानकारी मिलती रहे। चलिए वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।